तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकट से, जो मोबाइल खोल के बैठा हुआ है। मनी मन सोचता है जैसे मुझे मोबाइल यहाँ पे मिला 50% मिशन भी हो गया, यानी अगला जो सबूत है ना मोबाइल से मिलेगा। लेकिन ये मोबाइल यहाँ पे ऑन काहे को नहीं होता। एक सेकंड भाई, जो भी मिशन है ना वो रात को पूरा होता है। मुझे लगता है शायद जब रात होगी ना तो ही जाके मोबाइल ओपन होगा। तो ये रात का वेट करता है, जैसे रात के 9 बजते ना ये मोबाइल चेक करता है तो मोबाइल यहाँ पे ओपन हो जाता है। पूरे मोबाइल में बस एक वीडियो यहाँ पे था और कुछ भी नहीं था। तो समझ आता है अगला जो सबूत है ना पक्का वीडियो के अंदर ही मिलेगा। तो जैसे ये वीडियो ओपन करके यहाँ पे देखता है ना तो वीडियो के अंदर मालूम है क्या दिखाई देता है भाई, ये खुद दिखाई देता है जिसके अंदर है ना ये खुद मोबाइल यहाँ पे देख रहा है। तो ये भी डाउट में आ जाता है, एक सेकंड भाई ये चल क्या रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। हाँ तो मोबाइल वाला जो वीडियो वाला था ना लड़का, वो लिटरली अपनी जान निकालने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा मेकअप समझ जाता है कि एक सेकंड भाई ये मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि अरे जादू टोना होता है ना कि जैसे डॉल यहाँ पे लो, डॉल में सुई यहाँ पे लगाओ तो जिसका वो डॉल है ना उसको भी तकलीफ होगा। तो ये भी उस टाइप का है। अगर इसके अंदर का ये जो लड़का मर गया ना तो शायद मैं भी रियलिटी में यहाँ पे मर जाऊंगा। तो रुक भाई, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो हमारे मेकअप को याद आता लाइट, मुझे लाइट यहाँ पे लगाना चाहिए। तो लाइट उस मोबाइल पे लगाता है तो अंदर का जो भी था ना भूत एकदम डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारा मेकअप अभी लग बाप रे यार भूत कोने कोने में घुसे, मोबाइल के अंदर भी घुस चुका था। ठैंक गॉड ये लाइट मेरे पास था, वरना यार मैं तो अपने आप को बचा भी नहीं पाता। चलो कोई बात नहीं, मुझे वीडियो यहाँ पे मिल चुका है तो मुझे अब यहाँ पे देखना चाहिए कि रियल वाला वीडियो कौन सा है। 27 सेकंड का एक वीडियो यहाँ पे था। जैसे वीडियो पे क्लिक करता है एक लड़की यहाँ पे थी और एक आदमी जो उस लड़की का हाथ यहाँ पे पकड़ा है और कहते हैं जाने मन तुम कहाँ जा रही हो, मुझे पता तुमको भी अच्छा लगता है, जल्दी से आओ। वो भी कहती नहीं प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, तो वो नहीं जाने देता, उसके कपड़े फाड़ देता। कहते कहाँ जा रही है भाई, मैंने बोला नहीं यहीं पर रुक। तो वो लड़की चिल्लाए जल्दी साले जाने दे मुझे जाने दे। तो फाइनली जो लड़की है ना लड़की का चेहरा दिख जाता है और चेहरा देख के हमारा मेकअप पहचान जाता है। एक सेकंड ये तो वही हेड नर्स लग रही है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा यंग लग रही है। लगता है जो वो यंग थी ना ये उस समय की कहानी है, लेकिन वो आदमी है कौन। उतने में वीडियो ख़त्म हो जाता है। ये भी देखते एक सेकंड वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें मुझे ऐसा सबूत ही नहीं मिला आगे का। मैं वापस से देखता हूँ तो एक एक सेकंड पीछा कर करके वापस से देखने लग जाता है। तो फाइनली इसको सबूत यहाँ पे मिल जाता है 1401 यानी 1401। ये बेसिकली कमरा नंबर है, तो शायद मुझे उस कमरे में जाना चाहिए। तो सिस्टम में लिखे आता है बधाई हो 50% मिशन पूरा हो गया। तो ये समझ जाता है यस 1401 नंबर कमरे में मुझे जाना चाहिए। तो ये जाने लग जाता है, जो लिटरली 14वें फ्लोर पे था और हमारा मेकअप दूसरे फ्लोर से 14वें फ्लोर पे चढ़ चढ़ के सीढ़ियों से आ रहा था। तो फट जाती कि बाप रे, मैंने सोचा एलिवेटर यूज़ कर लूँ लेकिन सारा एलिवेटर ही ख़राब है यहाँ पर है। डोंट वरी अब मैं आ चुका हूँ तो मुझे जाना चाहिए। जैसे वो जाता है एक नर्स इसको दिखाई देती है, तो ये भी सोचता है ये कौन है, ये हेड नर्स है क्या। नहीं नहीं यार उसकी जैसी लग रही है, लेकिन ये कोई और यहाँ पर है, मुझे इसको उंगली नहीं करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो ये सुमड़ी से निकल जाता है, सोचता है थैंक गॉड में बच गया। अगर वो देख लेती तो न जाने क्या क्या करती। लेकिन एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है भाई पूरे अकेडमी के अंदर आई मीन पूरे हॉस्पिटल के अंदर हमारी हेड नर्स के अलावा कोई और दूसरी तो नर्स यहाँ पे नहीं थी। उतने में देख सकते छोटे मोटे ना ढेर सारे बच्चे वाले भूत आ जाते जो कहते भैया हमारे पास आओ खेलो। हमारा मेकअप लाइट निकालता है और लाइट निकाल के सबको जला देते, तो कहते साले हटो यहाँ से। भाई जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे कोई ना कोई डेमन आके मुझे परेशान कर रहा है। उतने में वो जो नर्स थी ना वो भी आ जाती है और कहती है अच्छा तो मुझे मिल गया, कहाँ जाएगा बेटे। हमारा मेकअप लाइट उसके ऊपर मारते कि साली दूर आ मुझसे, लेकिन भाई वो नहीं खत्म होती है, वो लिटरली हमारे मेकअप का पीछा करने लग जाती है। तो हमारा मेकअप भी लाइक यार इसके ऊपर तो लाइट बिल्कुल भी काम यहाँ पे नहीं कर, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो वो लिटरली भागने लग जाता है, तो ये पीछा भी करने लग जाती है। हमारा मेकअप भी कहता है कितना पीछा करोगे छोड़ दो। वो चाकू फेंक के मारती है, हमारा मेकअप डॉज कर लेता है। सामने जो छत यहाँ पर है ना छत का दरवाज़ा दिखता है, ये भी सोचता है मुझे छत पे जाना चाहिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है तो ये छत पे आ जाता है। वो छत पे नहीं आती और वहाँ से वापस लौट जाती है। हमारा मेकअप भी लाइक मुझे लगा ही था कि भाई वो छत पे यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यार मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया है छत पे लिटरली कोई भी नहीं आता, जैसे कि कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है छत के ऊपर, जिसके चक्कर में सब लोग यहाँ पे डरते हैं। लेकिन क्या गड़बड़ है को समझ यहाँ पे नहीं आता, तो मुझे चेक करना चाहिए शायद यहीं पे मुझे मिल जाए। तो जैसे आसपास यहाँ पे चेक करता है एक बच्ची मिलती है जो ये कहती है कि तुम कौन हो। सिस्टम यहाँ पे बताते ये लड़की बेचारी भूखी अकेले यहाँ पर है और ये चाहती कोई मेरे पास रहे, मेरे साथ यहाँ पे खेले, मुझे खिलाए, लेकिन कोई मेरे पास आता भी नहीं है। क्यों यार शेव से मुझसे मतलब मुझसे यानी शेव से क्या मिस्टेक हो गई। तो हमारा मेकअप पास में आता है, कहता है क्या हुआ शेव तुम्हारा नाम है ना, कितना बढ़िया नाम है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। उसको अपने साथ लेके जाता है, कैंडी वैंडी चॉकलेट्स यहाँ पे दिलाता है। कहता है खुश हो, वो भी कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर हूँ। हमारा मेकअप कहता है चलो मैं तुमको और घुमाता हूँ, मेरे साथ चलोगी। वो भी कहता है यार चलूँगी। मनी मन सोचता है कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन किसकी है, इसकी मम्मी कहाँ पर है, कहीं दिखाए कहीं को नहीं दे रही। उसके बाद ना जैसे वो आगे बढ़ता तो नोटिस करता लिटरली अगर मैं अकेले जाता ना कोई ना कोई डेमन मेरे पे अटैक कर देता, लेकिन जब ये बच्ची मेरे पास है ना कोई भी अटैक नहीं करे, यानी इसी बच्ची के चक्कर में शायद डेमन मुझसे दूर यहाँ पर है। और जो वीडियो के अंदर मैंने 1401 कमरा देखा था ना, ये रहा वो कमरा, मुझे एंट्री मारनी
मारनी चाहिए। कमरे का दरवाजा जैसे खोल कर देखता है ना एकदम चौंक जाता है और ये शैव को मना कर देते हैं, शैव अंदर जो चल रहा है ना प्लीज़ यहाँ पे मत देखो। खुद की फटी पड़ी थी, कह रहे बाप रे कमरे के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। तो कमरे के अंदर वो एक आदमी यहाँ पे था जिसको देख सकते हो बांध करके यहाँ पे रखा गया था, और वही नर्स यहाँ पे थी जो हमारे मेक कटर के पीछे यहाँ पे पड़ी हुई थी, और वो ना चाकू से उसकी बॉडी को ऐसा काट ही रही थी। तो वो भी चिल्लाता कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नर्स कहती कि नहीं, और बहुत यहाँ पे काटती है। हमारा मेक कटर भी लाइक फक यार, अंदर का जो माहौल है ना बहुत ही गड़बड़ है, ऐसा माहौल ये बच्ची तो बिल्कुल भी देखनी नहीं चाहिए। देख सकते हो साथ में का बॉडी का एक पार्ट कितना ज़्यादा काट देती है। वो आदमी हमारे मेक कटर की ओर देखता है और कहता है बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन वो नर्स उसको बहुत यहाँ पे काटती है, उसके बॉडी का पूरा पार्ट यहाँ पे धीरे धीरे काट रही थी। हमारा मेक कटर भी देखता बाप रे यार कैसा उसको निर्दय तरीके से मार डाला, शायद वो आदमी यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन मुझे यहाँ से अब जाना चलेगा। लेकिन क्या वो आदमी रिकवर हो जाता है और फिर सेम डायलॉग बोलते हैं कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो हमारा मेक कटर समझ जाता है एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आदमी कटेगा वापस से रिकवर होगा, फिर सेम चीज़ें होगी, फिर कटेगा फिर रिकवर होगी, सेम चीज़ें होगी। भैया चल के आ रहा है तो लिटरली वैसा ही होता है, खाली सारी चीज़ें सेम टू सेम रिपीट होती रहती है। शैव भी कहती भैया क्या हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना है। हमारा मेक कटर भी कहता चलो मैं तुमको वापस लेकर चलता हूँ। तो उसको छत पे लेकर आ जाता है और कहता आंखें खोलो। वो जैसे आंखें खोलती है बड़ा सा कैंडी उसके सामने था, या शायद गुब्बारे वाला कैंडी या फिर ऐसा कुछ था। तो हमारा मेक कटर भी कहता पसंद आया, वो भी कहती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप वापस से आओगे ना मेरे साथ खेलने के लिए। हमारा मेक कटर भी कहता है या मैं वापस से आऊँगा। फिर वहाँ से निकल जाता है, जैसे निकलता है सिस्टम में लिखा रहता है कि 70% आपका मिशन पूरा हो चुका है, बधाई हो। तो ये समझ जाते हैं कि बच्ची से मिलना, कमरे में आना वो शायद मिशन का एक पार्ट होगा जो कि मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन 30% और यहाँ पे बचा हुआ है, वो कैसे मैं पूरा करूँ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हालांकि भाई ये जो दुनिया में जो मेरा कहानी है और रियलिटी के साथ कितना ज़्यादा मैच खाता है। रियलिटी में ये हुआ था कि मेरे मम्मी पापा अचानक से गायब हो गए थे, फिर जो मेरी बड़ी बहन थी उसने भाई पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीना छोड़कर कमाया और मुझे पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया, बड़ी मेहनत की मेरे लिए, इसलिए मैं भी ये जन्म में उसके लिए मेहनत करने को पूरा तैयार यहाँ पर हूँ। उसके लिए मुझे मिशन यहाँ पे पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मिशन पूरा करने पे रिवॉर्ड मिलेंगे, अच्छे अकेडमी में मेरा एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। उतने में जो मॉनिटर यहाँ पे था ना वो भी आ चुका था, उसके हाथों में भी फ्लैश लाइट था, जो देख के हमारा मेक कटर समझ जाता शायद इसने भी 500 कहीं ना कहीं से जमा किया और लाइट बाई कर लिया, और ये भी शायद वही चैलेंज यहाँ पे पूरा करने आया है। तो वो भी कहता हुआ यार तू भी शायद चैलेंज यहाँ पे कर रहा है, हमारा सबूत कितना सेम टू सेम है। हमारा मेक कटर भी कहता लेकिन आगे मत जान वरना तेरी मौत हो जाएगी। मनी मन सोचता जो नर्स है ना 14वें फ्लोर पर, ये पक्का इसको ख़त्म कर देगी। तो सामने से वो भी कहते साले क्या तुझे क्या लगता है तू ही जिंदा आ सकता है, मैं मर जाऊँगा भाई, मैं भी जाऊँगा, मैं भी चैलेंज यहाँ पे पूरा करूँगा। तो कुछ समय बाद है ना क्या बोलते हैं एक लड़का यहाँ पे था, उसको मिशन यहाँ पे मिला था कि एक इंजेक्शन लगाओ एक पेशेंट को। तो वो भी कहता भाई क्या बेकार सा मिशन यहाँ पर है। बाकी दो लड़कियाँ भी कहती वही तो यार हमने ऐसा सुना है कि भाई बड़ा लो लेवल का यहाँ पर है, लेकिन ये लो लेवल का नहीं, ये तो मुझे बड़ा हाई लेवल का यहाँ पर लग रहा है, फट के चार हुए पड़ी है। तो दूसरा एक लड़का कहता भी हमारे साथ टोटल जो और बंदे आए थे ना उनमें से 13 बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, जिसमें से क्विंग याओ नाम की लड़की है ना उसका ज़्यादा गलती है, क्योंकि यार उसने किसी डेविल के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और जिस डेविल के साथ किया था ना उसी डेविल ने सबको यहाँ पे मार दिया। तो दूसरा एक लड़का कहता है कि वेल यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कुछ भी, इसलिए मैं तो बीच में छोड़ के वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि बाई चांस मैं मरा आई नो रिवाइव हो जाऊँगा, लेकिन वो मरने का दर्द है ना वो दर्द एकदम रियल होता है। तो वो लिटरली गेम छोड़ के चले भी जाता है। और हमारा मेक कटर भी देखता है बाप रे लोगों का जो इच्छा शक्ति है ना कमज़ोर हो रहा है, अब सारे बंदे गेम में रहना भी नहीं चाहते, बीच बीच में छोड़ के जाने को तैयार हो चुके हैं। और ये में जो था ना प्रेसिडेंट वो भी आ जाता है और कहता सुनो यार तुम सबके पास रिवाइवल पॉइंट है क्या। तो सब लोग मना कर देते कि नहीं भाई नहीं है मेरे पास। हमारा मेक कटर भी कहते हैं एक सेकंड भाई रिवाइवल पॉइंट से तुमको रिवाइव यहाँ पे किया जाता है, इसका क्या मतलब है कि तुम सब मारे जा चुके हो। प्रेसिडेंट भी कहते या जैसे मैं अभी गया था ना 14वें फ्लोर पर कोई नर्स यहाँ पे थी भाई मार डाला यार उसने मुझे, तो मैं वापस से रिवाइव होकर आया हूँ। एक लड़की भी कहती यार मैं तो साफ सफाई कर रही थी अचानक से छत मेरे ऊपर गिरा और मेरी मौत हो गई। दूसरा लड़का कहता यार मुझे भी कल किसी डेमो ने मार डाला और मैं भी मर चुका हूँ, तो हम तीनों ने रिवाइव हो चुके हैं। हमारा मेक कटर भी कहता है तो पागल वागल हो क्या यार, तुमको आइडिया नहीं है क्या बस तुम एक बार ही रिवाइव हो सकते हो और तुम एक बार रिवाइव हो चुके हो, अगली बार बाई चांस तुम मरे तो भाई मरे गए खत्म हो जाओगे, तो बीच में छोड़ो निकल जाओ यहाँ से। जो सुनते लड़की भी कहती क्या करे निकल के, भाई बाहर जाएंगे लोग हंसेंगे लालच फुल करवाएंगे, नल्ले हैं नुबड़े न जाने क्या क्या यहाँ पे बोलेंगे। मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पर आई हूँ अब कुछ करके जाऊंगी, या तो यहाँ से बिना मरे पास होंगी या तो मर के यहीं पे खत्म हो जाऊंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। हाउ द जोश। हमारा मेक कटर नोटिस करता बढ़िया है, बाद में लोग अपने अपने काम पे आते हैं। हमारे मेक कटर को काम मिला था इस बुढ़े को इंजेक्शन लगाने का पिछवाड़े पे, मजे ले लेके इंजेक्शन लगवाता का, तो माय गॉड क्या लगाया ही तुमने। और हमारे मेक कटर ने देख सकते भाई कितना ज़्यादा इंजेक्शन लगाया था और इतने मोटे मोटे, सुई भी यहाँ तक कि 2-4 का टूट चुका है। उसके टोली में ध्यान से देखिए बुढ़ा भी लाइक मेरी जान आज मैंने इंजेक्शन लगवाया
लगवाया पावर बढ़ाने वाला, रात भर मज़े करेंगे। हमारा मेकअप अभी नोटिस करता है ये पेशेंट उतने भी बुरे नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर है। मैं फालतू में सोचा तभी बड़े शैतान यहाँ पर होंगे। जैसे बाहर निकलता है वही प्रेसिडेंट दिखाई देता है, तो ये भी कहता है प्रेसिडेंट मेरे भाई क्या हुआ, ऐसा मत बोल, तू अपना मिशन पूरा करवाने के लिए मेरे से हेल्प मांगना चाहता है। भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यार तू लड़का बड़ा अजीब है, कभी मेरे सामने बड़ा अच्छा बनता है, कभी मेरे सामने बुरा बनता है, तू अच्छा या फिर बुरा है मैं तो पता भी लगा नहीं सकता। वो ऐसा माफ़ी मांगता है और कहता है सॉरी, जो कुछ पहले हुआ, जो भी मैंने तुमको यहाँ पे बोला, जो कुछ मैंने बुरा यहाँ पे किया, लेकिन क्या कर सकते हो, जो चैलेंज मिशन मिले बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, नहीं करूँगा तो मैं पास कैसे होऊंगा। हमारा मेकअप अभी कहता तो जाओ जाके करो। भाई मेरे से क्या बात किए जा रहे हो, मैं तुमको कुछ नहीं देने वाला, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो वो भी कहते कि अच्छा ठीक है भाई मुझे नहीं चाहिए। क्या ना भाई, कल मैं बस ऐसे ही गया था अपना मिशन पूरा करने के लिए, मुझे क्या पता था कोई ऐसी खूंखार सी नर्स आएगी और मुझे मार यहाँ पे डालेगी। हालांकि मुझे थोड़ा सा सबूत यहाँ पे मिल गया था, और सबूत के अकॉर्डिंग जो हेड नर्स है ना, मुझे हेड नर्स के बारे में बताया गया था। हमारा मेकअप अभी लग फक यार, मुझे तो सबूत यहाँ पे जानना था, मैं तो जान ही नहीं पाया। तो प्यार से मक्खन लगाने लग जाता, तो कहता है अरे भाई तुम तो अपने बंदे हो, एक दूसरे की हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए ना। तो बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए मैं बता दूंगा, मतलब में तुमको जो हेल्प यहाँ पे चाहिए तुम बता देना। तो उसको ये हेल्प चाहिए था कि ये जो लड़का है, ये पेशेंट यहाँ पे था, जो कि देख सकते कितना मोटा यहाँ पर है, तो इसको मारना यहाँ पर है, यही उसका बदला यहाँ पे था। तो उसको मारने के लिए जो हमारे पेशेंट यहाँ पे थे, वो बच्चा साथी में भाई लड़की जिसका मुंडी कटा था, जिसको कॉफ़ी पसंद है, या ये बूढ़ा, वो लोग आ जाते कहते बोल यार कौन है मोटे साले, तू है कि जो हमारे बच्चे को परेशान कर रहा था, ये ले ये ले ये ले। अंदर से जो जो से चीखने की आवाज़ आती है, नहीं नहीं अरे मत मारो, अरे मेरे मुंह के अंदर मत डालो, अरे मेरी पैंट का को उतारे जा रहे हो। तो ये सारा सब कुछ देखकर वो लीडर एकदम चौंक जाते कि अरे बाप रे, लिटरली इसने पेशेंट को ऑर्डर यहाँ पे दिया मेरे दुश्मन की बैंड बजाने के लिए, और उसने बजवा भी दिया, भाई मानना ही पड़ेगा। हमारा मेकअप अभी कहता है मैंने तेरा बदला ले लिया ना, अब तू मुझे बता हेड नर्स के बारे में क्या सबूत यहाँ पे था। तो सबूत ये था कि भाई तुमको अगला मिशन ये है कि हेड नर्स से जाके मिलना है। रही बात उनका ऑफिस कहाँ पर है, ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन प्रेसिडेंट को पता चल चुका था, वो है सबसे नीचे वाले, सबसे ग्राउंड फ्लोर पर। तो हमारा मेकअप एलिवेटर में आता है जो सबसे नीचे ही जा रहा था, और साथ ही में एक लड़की भी वहाँ पे थी। तो लड़की भी कहती क्या हुआ, नीचे जा रुकी है जहाँ पे डेड बॉडी रहती है। हमारा मेकअप अभी कहता यार तुम ऐसा कह सकते हो। तो वो भी सोचती भाई पागल वागल है क्या, डेड बॉडी वाले एरिया के अंदर काय के जाओगे, ये हॉस्पिटल है ना आज से नहीं बल्कि कई 100 साल पहले से। और वो जो डेड बॉडी वाली एरिया ना, उसमें कई बार जो डेड बॉडी है वो खड़े होकर है ना खेलने कूदने के लिए निकल जाती है। हमारा मेकअप अभी कहता है एक सेकंड, डेड बॉडी खेलने कूदने के लिए निकल जाती है, मजाक कर रही हो क्या। वो भी कहती है सच्ची में ऐसा होता है। तो जो जो डेड बॉडी के ऊपर ऐसा होता है ना, उनके हाथों पे लाल कलर का पट्टा यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हो मेरे हाथों पे भी लाल कलर का पट्टा यहाँ पर है। एक सेकंड, नहीं है भाई मेरे हाथों में तो था, कहाँ पे चला गया, अरे यार मेरे हाथों का पट्टा कहाँ पे चला गया। हमारा मेकअप अभी कहता ये इस पट्टे के बारे में बात कर रही हो क्या। वो भी कहती हाँ यार तूने कब मेरे हाथों का पट्टा यहाँ पे ले लिया। चलो यार हम लोग फ्लोर पर आ चुके हैं, ये फ्लोर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। तो वो बंद करने को तैयार थी, हमारा मेकअप बंद करने नहीं देता, क्योंकि सामने से एक और बंदा यहाँ पे आ रहा था जिसका पूरा दिमाग सकते भाई फटा हुआ है। तो हमारा मेकअप है ना उस आदमी को अंदर यहाँ पे ले लेता है, जैसे उसको अंदर यहाँ पे लेता है, ये लड़की भी कहती भाई ये तुमने क्या कर दिया। हमारा मेकअप कहता है क्या किया भाई, एक बंदा जो कि एलिवेटर में आना चाहता है, तुम्हारा काम है केवल उसको लेने का अंदर, लेकिन नहीं तुम एलिवेटर यहाँ पे बंद करी थी, ये तो गलत बात है ना। हाँ तो चलो यार पेशेंट जी आओ आओ टेंशन मत लो। तो वो भी सोचती भाई वो आदमी कितना अजीब है, चाहे तो इसको जान से मार सकता है, इस लड़के को डर यहाँ पे नहीं लगता क्या। फिर लोग आराम से ऊपर जा रहे थे, और तभी अचानक से अगले फ्लोर पे रुकते हैं जहाँ पे एक और औरत है नाम आना चाहती थी। हमारा मेकअप भी कहते रहे मैडम जी आप भी आ जाओ। जैसे एक और फ्लोर पे जाते हैं कोई बूढ़ी माती वो भी कहती है अरे मैं आ सकती हूँ क्या बच्चा। हमारा मेकअप भी कहता आ जाओ। तो लिटरली देख सकते हैं एलिवेटर के अंदर कितने सारे बंदे यहाँ पे आ जाते हैं, और एक एक करके ना हमारा मेकअप सबको ले रहा था। अब वो औरत यहाँ पे पगला जाती है कि भाई लड़के को डर नहीं लगता क्या, भाई एक एक करके कितने को ले चुका है, मैं इसको यहाँ पे खा जाऊंगी। तो दूसरा जो लड़का था ना वो रोक देता, कहता भाई वो मेरा शिकार है उसको मैं यहाँ पे खाऊंगा। तीसरा कहता है कि ना ना तू ऐसे कैसे खाएगा भाई मैं खाऊंगा। बुढ़िया कहती है सबसे बूढ़ी सबसे सीनियर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पे खाऊंगी। यानी आपस में लड़े जा रहे थे कि भाई मैं खाऊंगा या फिर मैं खाऊंगी। तो उतने में ये गुलाबी बालों वाली कहती सालों कुत्ते मानुस तुम लोग लड़ते रहो। वो बंदा निकल गया, वो निकल के भाग भी गया, किसी को भी खाना खाने का मौका नहीं मिला। हमारा मैं कटा बिला किए हो ना बात, मुझे पता ही था कि साले भाई मुझे खाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आपस में सबको ले लिया, सब आपस में लड़के एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। मैं उतने में आ चुका हूँ, और ये शायद वो जगह है जिसके बारे में मुझे बोला गया था कि यहाँ पे ऐसा सबूत मिलेगा, तो मुझे अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। तो जैसे अंदर यहाँ पे जाता है वही डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो ये भी देखते ये तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन सबूत भाई सबूत मुझे कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। जैसे
आगे जाता है ना तो उसके एक फ़ोटो दिखाई देती है और एक डायरी दिखाई देता है, और वो फ़ोटो और डायरी किसी और का नहीं बल्कि हेड नर्स का था। हेड नर्स पूरी अपनी कहानी बताती कि 25 अगस्त को मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में आई थी, सबसे पहली नर्स बनी थी। हालाँकि नई-नई थी, एक्सपीरियंस बड़ा कम यहाँ पे था, काफ़ी प्रॉब्लम मैंने झेला, लेकिन जैसे-जैसे टाइम यहाँ पे गुज़रा, भाई मैंने अच्छे से काम किया। एक बच्चा आया था पेशेंट, मैंने बहुत ही अच्छा इलाज किया, बच्चा बड़ा खुश यहाँ पर हो गया, उसे देख के मुझे अपने बचपन की यहाँ पे याद आ गई, और तभी जो मिशन है ना, ये सब कुछ देखने से 90% पूरा हो जाता है। और एक टीचर यहाँ पे था जिसको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी ये, देख सकते हो उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, चेहरा पूरा ऐसा बुकड़ा गया है। तो मे टीचर ने भी मेरी तारीफ़ यहाँ पे की, मैं भी खुश हो गई, मैंने भी ठान लिया मुझे भाई अपने टीचर जैसा एक बड़ा डॉक्टर यहाँ पे बनना है। लेकिन बाद में यार ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी थी ना जो देख के हमारे मेन कटे के भी रोंगटे काँप जाते हैं कि भाई टीचर मैं तो आपको बहुत ज़्यादा मानती थी, आपने ऐसा काहे को किया? आपने गलत यहाँ पे किया, मैं नहीं छोड़ूँगी, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये डिस्गस्टिंग यहाँ पर है, मैं टॉर्चर करूँगी, मैं मारूँगी, मैं सबको मारूँगी, सब खत्म करूँगी। तो हमारा मेन कटा भी जैसे सब कुछ यहाँ पे पढ़ता है, वो भी सोचता है अच्छा इस मिशन के पीछे जो मुझे मिला है, इतनी लंबी चौड़ी और इतनी डिस्टर्बिंग स्टोरी भी है, मुझे अब पता चला। और तभी जो मिशन है ना वो 99% यहाँ पे पूरा हो जाता है, बस 1% और यहाँ पे बाकी है। तो हमारा मेन कटा भी लाइक ओके 99 पे तूने आके रोका, भाई तू डायरेक्ट 100 यहाँ पे कर देता, ये 99 के साथ पता नहीं इन लोग का क्या अलग ही दुश्मनी चलता है। और तभी जो भी बंदे यहाँ पे थे सारे बंदे के पास नोटिफिकेशन आता है कि भाई सुनो 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 50 साल पुराना किलर आने वाला है, नाइटमेयर मोड में ये शिफ्ट हो चुका है। हमारा मेन कट अभी देखते हैं नाइटमेयर मोड, ओ माय गॉड मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ क्या ना। नाइटमेयर मोड एक टाइप का समझो मोड यहाँ पर है जो काफ़ी डेंजरस यहाँ पर होता है, लेकिन पूरा करने पे जो रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं ना वो भी बड़े स्पेशल यहाँ पर होते हैं। सिस्टम भी कहता है आपको जो मिशन था वो चेंज हो चुका है, नया मिशन आ चुका है, उसके बदले द लास्ट सर्वाइवर। हमारा मेन कट अभी साले 99% मैंने पूरा कर दिया, आखिर में जाके साले ने मिशन यहाँ पे चेंज कर दिया। कुत्ते सिस्टम बड़ा गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर, उतने में जो हेड नर्स है ना, हेड नर्स वहाँ पे आ जाती है। देखते भाई इस मिशन में आगे क्या होता है। और जो कहानी थी जो कि हमको तो आधा यहाँ पे दिखाया गया था, वो एग्जैक्टली कहानी है क्या, नर्स के साथ क्या क्या हुआ था, उसका मास्टर ने क्या क्या किया था, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।